नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम रिजवान अंसारी है और आप देख रहे हैं आर्य न्यूज़। क्या उत्तर प्रदेश में भाजपा ने एक ऐसी गलती कर दी है जिसका खामियाजा उसको भुगतना पड़ेगा? क्या उत्तर प्रदेश में बीजेपी ने वो काम कर दिया है जिसको लेकर वो विपक्षी पार्टियों को घेरती थी, अब उसने खुद वो काम कर दिया है? क्या उत्तर प्रदेश में अब की बार ब्रजभूषण के टिकट काटकर उसके बेटे को टिकट देना भाजपा को महंगा पड़ेगा? ये कुछ ऐसे सवाल हैं जो लगातार कल से सियासी गलियारों में चर्चाओं का विषय बने हुए हैं। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि जो सवाल लगातार देश के गृह मंत्री अमित शाह, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत तमाम बीजेपी के बड़े बड़े दिग्गज विपक्षी पार्टियों को लेकर घेरते थे, अब उस सवाल में खुद बीजेपी आकर खड़ी हो गई है। जी हाँ, सवाल ये है कि क्या भाजपा परिवारवाद को बढ़ावा दे रही है, जिसको लेकर भाजपा बिल्कुल क्लियर कट पार्टी मानी जाती है कि उसमें परिवारवाद नहीं है। परिवारवाद को लेकर भाजपा एकदम मुखर है और उसके एंटी में काम करती है। लेकिन ब्रजभूषण के केस में परिवारवाद को बढ़ावा देने का भाजपा पे इस वक्त आरोप लग रहा है। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ, ऐसा कह रही है भाजपा की जो विरोधी पार्टी है। कांग्रेस का ऐसा दावा है, समाजवादी पार्टी का ऐसा दावा है, और जितने भी जो दल हैं जो भाजपा के खिलाफ इस वक्त चुनाव लड़ रहे हैं, वो ऐसा दावा कर रहे हैं कि भाजपा परिवारवाद को बढ़ावा दे रही है और वो उन पर परिवारवाद का आरोप लगाती है। दरअसल वो खुद एक ऐसी पार्टी है जो परिवारवाद को जमकर बढ़ावा देती है। ये सिर्फ प्रोपेगेंडा फैलाती है परिवारवाद को लेकर, लेकिन जब अपने पास इसको कोई ऑप्शन नहीं होता तो इसको परिवार के ही बंदे जो है वो सब दिखते हैं। अब ये हुआ इसलिए क्योंकि ब्रजभूषण शरण सिंह का कैसरगंज से भाजपा ने टिकट काट दिया है, लेकिन टिकट काटा ना काटा एक बराबर इसलिए हुआ क्योंकि ब्रजभूषण का टिकट काटकर ब्रजभूषण शरण सिंह के छोटे बेटे करण शरण सिंह को भाजपा ने अपना उम्मीदवार कैसरगंज सीट से बना दिया है। अब भाजपा ने ये एक सुनियोजित प्लान के तहत पूरा काम किया, क्योंकि जो ब्रजभूषण शरण सिंह है वो अपनी लोकसभा क्षेत्र की सीट के साथ साथ 2-3 विधानसभा और 2-3 लोकसभा सीट ऐसी मानी जाती है जो वहां पर उनका प्रभाव है, और कई सारी विधानसभा भी उसके अंडर आती है। कम से कम 15-20 विधानसभा ऐसी हैं और 4-5 और 3-4 लोकसभा सीट ऐसी हैं जहां पर ब्रजभूषण शरण सिंह का अच्छा खासा प्रभाव माना जाता है। अगर डायरेक्ट भाजपा ब्रजभूषण का टिकट काटती और उनकी जगह किसी और को टिकट देती तो कहीं ना कहीं ब्रजभूषण बगावत कर सकते थे, और जो भाजपा का मिशन 80 में से 80 जीतने का प्लान है उस पर कहीं ना कहीं डेंट लग सकता था। लेकिन अब भाजपा ने इसके बीच का रास्ता निकाला। भाजपा ने ब्रजभूषण का टिकट काट दिया लेकिन उनके लड़के को टिकट दे दिया। अब ये जो टिकट उनके लड़के को दिया, इसको विपक्ष ने अब एक बढ़िया मुद्दा बना लिया। उनको उत्तर प्रदेश में जो मुद्दे की कमी दिखाई दे रही थी अब तक, अब वो करण शरण सिंह को लेकर वो उन्होंने मुद्दा बना लिया है। समाजवादी पार्टी के लोग कह रहे हैं कि भाजपा का चरित्र अब सबके सामने आ चुका है। भाजपा ऐसा प्रोपेगेंडा फैला रही है क्योंकि जो तमाम अखिलेश यादव और यादव परिवार को लेकर भाजपा के तमाम बड़े बड़े नेता अब उन पर आरोप लगाते थे कि ये सिर्फ अपने परिवार का बढ़ावा देखते हैं या सिर्फ परिवार को बढ़ाना चाहते हैं आगे और राजनीति में किसी को आगे बढ़ाना चाहते। अब वो ये पूछ रहे हैं समाजवादी पार्टी के लोग कि क्या करण शरण सिंह किस परिवार से आते हैं, उनके पिता कौन है और उनके भाई कौन है, क्या वो परिवारवाद नहीं है? क्योंकि आपको बता दें कि करण शरण सिंह के जो बड़े भाई हैं प्रतीक शरण सिंह, जो ब्रजभूषण के बड़े लड़के हैं, क्योंकि ब्रजभूषण के 2 लड़के हैं, एक प्रतीक शरण सिंह एक करण शरण सिंह। प्रतीक जो है वो फिलहाल गोंडा की एक विधानसभा से विधायक है, भाजपा के सिंबल पर विधायक है, और छोटे लड़के को अब जो है लोकसभा का टिकट मिल चुका है। दोनों ही भाजपा से, पिता पहले ही 3-4 बार से सांसद हैं। तो ये कहीं ना कहीं परिवारवाद को लेके अब समाजवादी पार्टी मुखर हो गई है। अब परिवारवाद को लेके कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी अब हमले की स्थिति में पहली बार यूपी में दिख रही है, वो भी किस पर? बीजेपी पे। उधर कांग्रेस की बात करें तो प्रधानमंत्री मोदी समेत योगी आदित्यनाथ जो है राहुल गांधी को शहजादा बताते हैं, कभी राहुल गांधी को कहते हैं कि ये एक शहजादे हैं, इनको कई बार लॉन्च करने की कोशिश कर रही है कांग्रेस। अब जो है कांग्रेस के नेता जो है वो तंज कस रहे हैं उन पर, भाजपा पर, और कैसरगंज लोकसभा सीट के उम्मीदवार करण शरण सिंह पर कि ये कौन से आपने जमीन से उठा कर नेता बनाया है, ये किसके बेटे हैं वो बताइए। जो अब ये सियासी जो लड़ाई चल रही है नेताओं के बीच, ये बड़ी दिलचस्प होती जा रही है, क्योंकि जिस लड़ाई में अब तक भाजपा डोमिनेट करती थी, जिस लड़ाई पर अब तक भाजपा का वर्चस्व होता था, अब उस लड़ाई में कहीं ना कहीं विपक्षी पार्टियां जो हैं वो बढ़त बनाती हुई दिखाई दे रही हैं। सिर्फ एक गलती ये
और या गलती कहें या कुछ भी कहें इसको, कि उन्होंने ब्रजभूषण के लड़के को टिकट दे दिया। अब भाजपा जो है अब कहीं ना कहीं इस मुद्दे को लेकर बैकफुट पे आती दिखाई दे रहा है। उसके नेता भी कुछ बात कर नहीं रहे हैं, क्योंकि ब्रजभूषण कोई छोटा नाम नहीं है। वो अगर कुछ कहते हैं तो उसका एक गलत प्रभाव भी पड़ सकता है, इसीलिए उनके लड़के को टिकट दिया गया है। अब ये पूरा लबोलुआब जो परिवारवाद की बात है, अब परिवारवाद को लेकर पहली बार भाजपा जो है बैकफुट पर उत्तर प्रदेश में दिखाई दे रही है। अब जो कांग्रेस के नेता हैं, अब उन्होंने पुरानी कुंडली खंगाल ली है तमाम भाजपाइयों की, जो परिवारवाद से कुछ ना कुछ उनका कनेक्शन है। एक नेता बोल रहे हैं कि इलाहाबाद में रीता बहुगुणा जोशी का टिकट काटकर आपने नीरज त्रिपाठी को टिकट दे दिया। नीरज त्रिपाठी जो है वो आपको बता दें कि केसरी त्रिपाठी के बेटे। केसरी त्रिपाठी भाजपा के बड़े दिग्गज नेता माने जाते थे और उनकी एक अलग पहचान इसलिए थी, उनका ये साफ कहना था कि राजनीति में परिवारवाद नहीं होना चाहिए। उत्तर प्रदेश से बाहर निकल के हम बात करें तो कांग्रेस के नेता पूरी फहरिस्त दिखा रहे हैं। वो ये बोल रहे हैं कि हिमाचल प्रदेश में अनुराग ठाकुर कौन है, महाराष्ट्र में पीयूष गोयल कौन है, उत्तर प्रदेश की बात करें तो राजनाथ सिंह के लड़के नोएडा से इस वक्त विधायक है, वो कौन है। तो कुल मिलाकर बात ये कि जो परिवारवाद पर भाजपा अन्य पार्टियों पर हमला करती थी, अब वो खुद भी इसमें घिरती हुई नजर आ रही है। ब्रजभूषण के लड़के को टिकट देना कहीं ना कहीं भाजपा को इस वक्त बैकफुट पर लेके आ रखा है, जो जिसका प्रमाण भी अब उत्तर प्रदेश में दिखने लगा है। खैर, आपको क्या लगता है कि क्या ब्रजभूषण के लड़के को टिकट देना कहीं ना कहीं परिवारवाद को बढ़ावा देना है? हमें ये बात कमेंट करके बताएं और इस तरह की तमाम वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल आरएन न्यूज़ को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।